हेलो बच्चों, देखिए अब हम ये एक टॉपिक और करते हैं। ठीक है, आज ये कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आपका पूछ लेता है। ठीक है, इसको ध्यान से आपने करना है, इजी है ये बिल्कुल। क्या है आपका? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर के अंदर हमने किसको पढ़ना है? एनर्जी स्टोर्ड को पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से यह हो गया आपका, ये जो कोयल इस प्रकार से दिखाई गई है, इंडक्टर की इंडिकेशन है। इस प्रकार से दिखाते हैं इंडक्टर जो आपका होता है। ठीक है, ये आपका एसी से जुड़ा हुआ है, ये एसी के सिंबल है आपका। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है इंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो हमने इसमें एनर्जी स्टोर पढ़नी है। ठीक है, अब देखो इसमें इसको हम पहले हमें ये पता है, जो एल है हमारा ई बाई डी आई बाई डी टी पढ़ चुके हैं ना इसको। ठीक है, क्योंकि आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ा था, जो सेकंड ला था आपका फैराडे का, ई इज इक्वल टू जो आपका डी फाइव बाई डी टी आया था, फिर अपने फाई उसकी वैल्यू वहाँ एल आई यहाँ रख दी थी, फाई की वैल्यू उसको मतलब करके आपने जो आपका आप पढ़ चुके हैं, एल आपका ई बाई डी आई बाई डी टी ये आया था। ठीक है, हुआ क्लियर ये? अब मैं ई को लिखूँ तो यहाँ से तो ये इधर चला जाएगा, जो आपकी ईएमएफ है वो क्या हो जाएगी? एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, हुआ क्लियर? ये देखो अपने पीछे किया था, ये फैराडे का सेकंड लॉ था। यहाँ पर ई फाई जो है, फाई को आपने एल आई लिखा था। ठीक है, पीछे डी बाई डी टी, इसको आपने एल आई ये लिखा था। एल का डेरिवेटिव नहीं होता, एल आगे आ जाता है, तो ये ई आ गया था आपका डी बाई डी टी और आई इस प्रकार से। ठीक है, आया कुछ ध्यान आपको? तो ये है आपका। अब यहीं से आप हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे। क्या है? लेट द करंट इज गिवन टू द इंडक्टर। इंडक्टर को हमने करंट दिया, तो इसमें क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, तो वो ईएमएफ है जो ये स्मॉल है, इसको आप कैपिटल से यहाँ दिखा सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ई एल डी आई। आई को आप स्मॉल आई से इससे दिखा दो करंट को, या उससे कैपिटल आई से भी दिखा सकते हो, ये कोई आपके गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया एल डी आई बाई डी टी। अब क्या वी नो दैट पावर क्या होती है? आपको सभी बच्चों को पता, देखो पावर होती है आपकी वर्क डन बाई टाइम होती है। ठीक है, पावर क्या होती है बच्चों? वर्क डन बाय टाइम। तो यहाँ से मैं वर्क डन को लिखूंगा तो पावर इंटू टाइम लिख दूंगा, बिल्कुल ईजी है ये। वर्क डन को क्या लिख दूंगा? पावर इंटू टाइम। इसको स्मॉल वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू। अगर हम स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे तो डी डब्ल्यू ये पी, और टी आपका क्या हो जाएगा? डी टी। ठीक है, टाइम स्मॉल टाइम है तो स्मॉल ही वर्क डन होगा, ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू। अब पावर जो है आपकी, पावर है, इसको क्या लिखोगे आप? ई आई। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ लिया इसको, पावर को वी आई आपने लिखा था, बस वी की जगह हमने क्या कर दिया? यहाँ ई कर दिया है। ठीक है, जो यहाँ वी का काम वो यहाँ ई का काम है। ई एम एफ ये आपका पोटेंशियल था, ये आपकी ई एम एफ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पावर को ई आई लिख दिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो ई की वैल्यू है आपके पास, अब ये ऊपर आपने लिखी है एल डी आई बाई डी टी, वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एल डी आई बाई डी टी। ये आपका आई हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। अब डी टी से क्या हो गया? डी टी कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे तो स्मॉल वर्क डन आपका क्या है? एल आई और ये डी आई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो स्मॉल वर्क डन है, हमें टोटल वर्क डन चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस इक्वेशन का क्या कर देंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस साइड राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन हो गया। अब एल तो कांस्टेंट आपका, एल का इंटीग्रेशन हो गया, एल आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? आई डी आई बचेगा। इसका डी डब्ल्यू यानी कि वर्क डन स्मॉल वर्क डन का करेंगे तो आपका नेट टोटल वर्क डन ये बन जाएगा एल, और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा एल, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू। इसका क्या हो जाएगा? पावर वाले का करंट के रिस्पेक्ट में कर रहे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू। आई की पावर 1 है, एक पावर में जोड़ोगे आई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये वर्क डन है। अब वर्क डन आपको पता है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो यही आपकी क्या बन जाएगी? इंडक्टर की एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो इससे आप यू लिख दिया तो आपके आगे हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है,
ये पूछ लेता है कई बार, इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको आप ध्यान से करना, अच्छे से करना, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है आपका, जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है ना, इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो आई आपका करंट है ही, एल आपका सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, सेल्फ इंडक्शन है यहाँ पर, ये आपको देगा है उसके अंदर, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है, हेनरी में दी हुई मिलेगी और करंट आपको एम्पियर में मिलेगा, तो एनर्जी स्टोर्ड आप आसानी से निकाल सकते, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक, इसको ध्यान से आप कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।